लेसन 6 हो जाएगा, 6 5, ठीक है। हाँ, ये आखिरी है, ये आखिरी केमिस्ट्री की आखिरी है। और बाद इसका आप बोल दीजिएगा जय हिंद, ठीक है। ऐसे अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते जाते रहता है, ठीक है। तो अब समझिए, इसका पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण, इन पढ़ना चाहिए, तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। सुनिए, आवाज़ नहीं करिएगा, ठीक है। लिख, कलम कॉपी निकाल लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा, लिखते चलिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। फिर पढ़ावे तो पढ़ा देंगे, पता चले लिखेबे कुछ किया है। और तुम लोग क्या खेलते रहते हैं क्लास में? हो साहब के इसका मतलब क्या कहते हैं? अरे क्लास चलिए सुनिए, सबसे पहले अगर बात हम लोग कर लें तत्व के नाम सुने होंगे। तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? कहता है जो एक ही परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता, परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता, एक ही, उसमें कोई डबल ना हो, समझे? मतलब उसको आप भौतिक चाहे रासायनिक विधि द्वारा उसको आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है? सिंगल होता है। वो क्या होता है? सिंगल होता है। तो जैसे अगर बात कर ले, इसको आप अलग करिएगा, हाइड्रोजन का अलग करिएगा, नहीं, तो हाइड्रोजन का अलग नहीं करिएगा, मतलब सिंगल है हाइड्रोजन है। तो जब सिंगल है तो इसको अलग नहीं कर पाइएगा, तीन तत्व हो गया। इसको अलग करिएगा, इसको अलग करिएगा, इसको अलग करिएगा, इस सब का अलग करिएगा? नहीं है, अलग तो नहीं करिएगा। तो क्या है? तत्व कहता है कि तत्व उसे कहते हैं जो एक ही परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कह सकते हो कि जैसे आप पढ़े होंगे, तो जैसे अगर एग्जाम्पल बता दे, हाइड्रोजन को कोई भी विधि लगाइए, ठीक है, केमिकल चेंज करिए या फिजिकल चेंज करिए, क्या टूट पाएगा? नहीं टूटेगा। मतलब कि कहने के मतलब है कि जो अगर आम भाषा में समझा जाए, जो सिंगल हो वो तत्व है, जो सिंगल है वो क्या है? तत्व है। जैसे तुम लोग अभी फिलहाल के लिए डबल होइएगा तो कंपाउंड, यौगिक बनिएगा। मतलब दो तत्वों से मिलकर बनता है ना, दो तत्वों का अणुओं से मिलकर बनता है यौगिक, ठीक है। जैसे अगर बात कर ले, ये क्या हुआ? ये जो आप पढ़े होंगे, ये NaCl क्या है? Fe2O3 सब क्या है? कंपाउंड है। तो कंपाउंड का निर्माण कैसे हुआ? दो एलिमेंटों से मिलकर, दो तत्वों से मिलकर, समझे? आप इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि दो तत्वों से मिलकर निर्माण हुआ। लेकिन क्या इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। तो जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, क्या बन गया? तत्व। अगर क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, बोला निम्न में कौन तत्व है, ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ये यू, ठीक है। दूसरा है कौन तत्व बोले ने? NaCl। तीसरा है H2SO4 और चौथा है O3। अरे वाह, अरे वाह। समझ में आ रहा है मेरे बात? हाँ, अब बताइए,
बोले निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, तो क्या आंसर मारिएगा? ए भी मारिएगा। ए तो कन्फर्म, क्योंकि सब देख रहे हैं क्या। लेकिन अगर बात करें, अगर बोले O3 भी जो है ऑक्सीजन के ही परमाणु से बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा एंट्री है, इसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन 100% अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 100% आंसर पहला के साथ होगा। आए समझ में आओ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी कह देगा कि निम्नलिखित में कौन सी तत्व नहीं है, ऑप्शन घुसा देगा 3 गो, अब बोलेगा कोई और ये सब घुसा देगा, O3 O2 ये सब घुसा देगा, तो आप पकड़ लीजिएगा। जकरा में देखिएगा 2 गो साथे है, वो क्या हो गया? कंपाउंड। जिसमें 2 तत्व साथे है, क्या हो गया? कंपाउंड। जो सिंगल है, क्या हो गया? तत्व। कहानी खत्म हो गया। तत्व समझ में आ गया। अब देखिए, जब तत्व पढ़े थे हम लोग, किसका किसका जरा एक बार बोलिएगा। पहला क्या? हाइड्रोजन। दूसरा Ar, आर्गन, Ag, चांदी, Hg, Au, Es, आर्सेनिक, Pb, शीशा, Sn। कहानी खत्म। इस सब कहूँ से उठा फुटा पूछ दे, सब मतलब नहीं रहना चाहिए, समझे। अगला जो है हम लोग जो पढ़े हैं तत्व के बाद, तो तत्व के कितने भाग में बांट दिया जी? 3 भाग में बांटा था। एक बांटा है धातु, एक बांटा है उपधातु, एगो अधातु। ठीक है, समझना पहले, उसके बाद हम लिखाएंगे। पहले समझने की कोशिश करना है, ठीक है। आप अगर धातु कहे किसे कहते हैं तो पढ़ा चुके हैं पिछला चैप्टर में। किसी का याद है? धातु किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा? वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन प्राप्त कर लेता है, उसे धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातु। चलते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न में कौन धातु है। मेरे समझना बातों को, ठीक है। Cl, PAr, ठीक है। और चौथा न बचा हो Al। अब जिससे पूछेंगे जरा वही, ठीक है। तुम ही आगे से बता दो। एल्युमिनियम, चलिए एल्युमिनियम ही है ना। और बोलिए, एल्युमिनियम। अच्छा भाई, एल्युमिनियम चलते हैं। हमको लग रहा है सब विकेट गिरेगा। सब वही है, तो बताइए आप लोग भी वही है। अच्छा, तो कैसे माने कि एल्युमिनियम धातु है? पहले चुप रहिए ना, कैसे मान ले हम एल्युमिनियम धातु है? अभी डिफरेंशन से पता चला है कि सर जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धन आयन प्राप्त कर लेता है, उसे हम धातु कहते हैं। तो कैसे मान ले? इस सब के क्यों नहीं मान रहे हो? मैथ पढ़ते हो ना, कि मान लिया X, हम आज तुम लोग आंसर बोला एल्युमिनियम, तो कैसे एल्युमिनियम? इसको स्पष्ट करिए तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लो तो है, माथा फोड़ देंगे। इससे पहले वाला वीडियो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए थे और दोनों तरह से पढ़ाए थे। जिसका संयोगता में 1 2 3 बचे, 4 तो छोड़ दो, 4 अपवाद में है, 3 बच जाए या 4 भी बच जाए तब वो धातु। लेकिन अपवाद में कार्बन नहीं होता है, कार्बन धातु। 4 के छोड़ के 3 जैसी बचे। एल्युमिनियम कई में? 13 में। 2 8 3 13। 3 तो आगेगा, क्योंकि उसको 8 होने के लिए क्या चाहिए? 5। अब भैया 5 को देगा, बोला ना हमको दे, हम हो जाएंगे। इस कॉमन सेंस लगाइए खाली। बस जने जा रहा है भेड़िया दशान में, चलो एगो अगला गले था, हम चलते हैं। अभी इस सब चीज़ को इतना बढ़िया से पिछला वाला वीडियो में समझाए थे कि कैसे पकड़ना है किसी को, बताइए। खाली आके बैठने से होता है, रे कि दिमाग भी थोड़ा चलाना है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? तो धातु कैसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर उस पर धन आयन प्राप्त कर लें।
त्यागने मतलब समझते हैं ना कि वो हो गए है, तो त्याग कर धन आयन प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आप जितना भी पढ़े हैं धातु का फिजिकल क्वालिटी मतलब फिजिकल जो गुण होता है उसके, धातु में चमक होता है, धातु अगाध वर्धनीय होता है, धातु तने होते हैं, अधातु हाँ उष्मार विद्युत का सुचालक होता है, धातु में एक धावनी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब 5-6 गुण है उसका क्या है? भौतिक अंतर पकड़ सकते हो। अब यहाँ से आते हैं धातु की कहानी खत्म हो गया। अभी हम कुछ पहले बताएं कि कुल अभी तत्व जो वर्तमान में है कितना है? 118। देखिए गिन सकते हैं आप, आपके सामने उधर लगा हुआ है। ठीक है 118 है, लेकिन अभी तक खोज हो चुका है 118। जैसे जैसे आगे खोजेगा धीरे धीरे कोई और वैज्ञानिक आएगा उसको सजाएगा, फिर उसका नाम आएगा कि उसका परमाणु द्रव्यमान इसका कुछ डिफरेंस हो जाता है। जैसे मेंडलीव को पढ़िएगा तो अपने आवर्त सारणी में कुछ जगह पे खाली स्थान छोड़ दिया था अपने ज़माना में, जब उसका ज़माना था, जब उस समय आवर्त सारणी तैयार किया था तो मेंडलीव ने वो जाना था कि जो वो सजाया जिस आधार पे उसको कुछ अनुभव हुआ कि आगे कुछ न कुछ तत्व खोजा जाएगा। तो ये जो खोजा जाएगा वो क्या होगा? जहाँ हम खाली जगह छोड़ रहे हैं वहाँ वो भरा जाएगा। ये तो मोसले वाला है, हम मेंडलीव के बात कर रहे हैं, इससे पहले वाला की बात कर रहे हैं। उसका देखिएगा तो कुछ जगह खाली छोड़ा हुआ है। तो मोसले ने आया और जब जैसे उसके बाद जब मोसले सजाया तो जो तत्व खोज हो चुका था उसको एक आधार पर पूरा भर के सजाया। तो इसलिए अभी जो समय पढ़ रहे हैं हम लोग मोसले के ही आधार क्या आधुनिक आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, जिसने मोसले ने तैयार किया था। ठीक है, तो इसमें कुल तत्व अभी तक अभी जो खोजा गया नहीं, जो अभी तक आपको बुक में जो दिया गया है किसके अनुसार? हाँ वो 118 तत्व है। हो सकता है खोजा गया है लेकिन अभी तक भरा नहीं गया, तो अभी तो कुछ चर्चा नहीं है। ठीक है, अभी जो अभी आपको जो एग्जाम के लिए याद करना है कुल तत्वों की संख्या कितना पूछेगा? तो 118। ठीक है, जिसमें डिवाइड किया है धातु। अभी धातु के बारे में भी बताएं, धातु को कैसे चूज करना है। बस ध्यान रखना है कि अगर जिसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की कोशिश करिए। लेकिन अब बोलिए सर 118 को हम कैसे, लेकिन 118 का आपको थोड़ा बहुत आदत करना पड़ेगा, उतना हार्ड भी आपसे नहीं पूछेगा कि जो आपको नहीं जानकारी हो। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी लिखा देंगे। अब देखिए कुल धातु जो है कितना था? 90। कुल धातु 90 रे, कुल धातु 90। और कुल आधातु बात कर ले, कुल आधातु कितना हो जाएगा? 21। और कुल उपधातु के बारे बात कर ले कितना हो जाएगा? 7। तो अच्छे आधातु किसे कहते हैं? अभी बोले आधातु हाँ, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन प्राप्त कर लेता है। भैया धन आयन त्यागेगा और जो प्राप्त करेगा ऋण आयन, जो प्राप्त करेगा ऋण आयन और जो त्यागेगा उस पर धन आयन। जैसे बोले बताओ NaCl में कौन सा धातु है कौन अधातु है, तो तुरंत जवाब आएगा इस पर माइनस होगा ये प्लस होगा। तो जैसे जिस पे माइनस आ गया क्या हो गया? अधातु, और जिस पे प्लस आ गया धातु। चलो इसमें अगर बात कर लिया जाए, अगर इसमें पढ़ते हैं तो सभी क्या है बताइए? आर्गन क्या है? आर्गन भी धातु है। हम धातु बोले तो आर्गन भी धातु है, लेकिन यहाँ का अगर 100% लिए तो 100% ये भी सही है, ये भी सही है। आर्गन धातु, लेकिन तुमसे थोड़ी पूछा कि कौन गैस है। अगर यही क्वेश्चन में हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ अभी आप पढ़े हैं उत्कृष्ट गैस, समझने की कोशिश करना। उत्कृष्ट गैस के कई नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस आप कई नाम से जानते हैं, नोबेल गैस, नोबेल गैस आपको निष्क्रिय गैस भैया किसी के नाम पे भी आपको दे सकता है, समझे। पूछेगा नोबेल गैस निम्नलिखित में कौन है? शेड मारे 2-4 दिन आया था इसके बारे में कभी? आया था न, कुछ भी से दे सकता है। कभी पूछेगा नोबेल गैस कौन है, अक्रिय गैस कौन है। तो इसका संख्या कितना है? इसका संख्या टोटल 6 है।
ऐसा नहीं है कि मिला जुला के मार देना। अच्छा, जैसे अगर तुमसे पूछे, मेरे बात समझते कोशिश करना, ठीक है। अगर पूछे कि निम्न में अक्रिय गैस कौन है? इन्हें सुनना मेरी बात गौर से, ठीक है। जैसे पूछें, अच्छा कौन नहीं है, पहले करते हैं कौन नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा गौर से देखना, जिससे पूछेंगे वही HEARH, ठीक है, KRRN और AG। मान लो इतना दे गया है। अब क्या क्वेश्चन, क्या कौन नहीं है? कौन नहीं है, याद रखना, कौन नहीं है। तो सुजल बताएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? AG। कंफर्म? कोई चेंज करना चाहते हो? लॉक कर दे। चलिए भाई, AG के लॉक कर दिया। AG इसको लॉक कर दिया गया। बैठ जाइए। आप बताइए, आपका हाँ बोलिए। नहीं पता? हाय हाय, ऐसे बोलिएगा तो पता चलेगा। एहो सी चीज़ पढ़ाया हुआ है, सब चीज़ बार बार कहते हैं कि नुम्मा में अगर इतना सही ढंग से पढ़ाते थोड़ा सा पढ़िए। ऐसा तो है, 10वां तो नुम्मे के सब रिलेटेड है। नुम्मा 10वां मिला दल के बढ़ गए ज़्यादा क्वेश्चन। बढ़िए, ये सब चीज़ नहीं बतवे चीज़ है। चलिए आप बताइए। हाँ, तो आपको है पीछे बेचारा भी मेहनत है, कहने दीजिए। है तुम लोग का जानते हो, हमरा नहीं सच्चे में रहता हूँ, नहीं तो भोंगा मारती हो, कानते रहती हूँ डेली। भोंगा समझती है? भोंगा समझती है? इतना मोटा लेती हो, बस खाली पैर टूटना नहीं चाहे, हाथ टूटना नहीं चाहे, बस कोई देगा। मुड़ी उड़ी खाली ये वाला भाग छोड़ के और ये दोनों छोड़ के बस मारती हो लेने। ये हड्डियाँ खाली छोड़ देती हो। ये जो रीढ़ की हड्डी है उसको खाली छोड़ के, हड्डी के छोड़ के जहाँ जहाँ माँ से वहीं मारो। बोलिए हाइड्रोजन। और कोई बात ना? बैठ जाओ, बैठ जा। चलो राज, और बताइए, इससे इजी कोई क्वेश्चन है? इससे कोई इजी क्वेश्चन है? बताओ। ऐसे क्वेश्चन देता है कभी कभी कि इजी क्वेश्चन में लोग अटक जाते हैं। पहले तुम खा ले, निगल ले, नहीं तो फिर मुंह में रहेगा, फेंक क्या हो, समझा? एकदम बच्चा नहीं काम कर रहा है, 10वां में पढ़ता है यार। एक बेरा बोलते थोड़ा सा समझे। तुम बताओ, खड़ा जाओ, खड़ा बोल रहे। इसमें क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। लेग पीस है, लेग। बोलो हाइड्रोजन। और कुछ ना? तो खड़ा जा, चलो। AG आओ। AG कहाँ के लो जी? चलिए, इसका राइट आंसर कौन देगा? 3 6। अच्छा 3 6। ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया है, 5 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 3 6, मतलब ई और राइट आंसर। बढ़िए, बताइए इससे कोई आ जाए क्या? ऐसे आपको घुरा सकता है कि नहीं? क्वेश्चन देखें, कोई हार्ड क्वेश्चन है? कोई हार्ड क्वेश्चन है? नेक्स्ट वाला वीडियो में भी बताए थे। नेक्स्ट वाला वीडियो में बताया कि 6 के याद रखिए, अगर बाद बीच में कोई घुस जो, हमरा की लेना देना है। अरे 6 के नाम याद रखिए, बीच में कोई घुसे। क्या ट्रिक बताए थे? हीना ने आकर जाना रे। ही से हीलियम, नी से नियॉन, यहाँ से आ से आर्गन, के से क्रिप्टन, जे से जेनॉन,
आवार से रिडॉन, 1 2 3 4 5 6। इसको नाम लोगों ने हीना ने आकर जाना रे, मतलब अगर बात तो यहाँ चाहे ना, यहाँ बीच में कोई मतलब नहीं है। हीना ने आकर जाना, जाना कर दो, जाना, अच्छा बेटा, जाना रे हो गया, कहा नहीं कहता हूँ, समझे? ये छोहों के बीच में अगर कोई एंट्री मार दे, ये छोहों के बीच में अगर कोई प्रवेश कर दिया जाए या एंट्री मार दे तो उसको ट्रैक फेंक दो। नहीं पूछेगा तो ला लो, जो एंट्री मारा है, पूछेगा कौन है तो उसको फेंक दो। इसके बाद देखो छोहों में क्या है। अब बताइए, अब देखिए, ये सब चीज़ों को अगर गलत करिएगा तो फिर आगे वाला क्वेश्चन लिखिएगा कैसे? हाँ, कभी कभी बताइए, ये सब रटने तो हम यहीं रटा दे रहे हैं, फिर भी आप लोग दिमाग में नहीं लगाते हैं। अब बताइए, क्लियर हो गया ना? तक निष्क्रिय गैस की कहानी खत्म हो गया ना? अब देखिए, उपधातु, इसका तो बता दिए, अधातु बारे में बताएं, अधातु क्या है, इसका गुण। अभी देखिए, चैप्टर चालू नहीं हुआ है अभी आपका, चैप्टर से भी आपको पहले परिचय बता रहे हैं, किसके अंतर्गत जो है रिवीजन है। बाद में कोई संकेत लिखे, बोले ये है क्या सर, क्योंकि इसमें अधिकतर संकेत का यूज होगा, सिंबल का यूज होगा, समझे? तो इसलिए अभी आपको ये चीज़ को बता रहे हैं। अब उपधातु देखिए 7 को, कौन कौन? देखिए जो एने से तिरछे क्या है, हाँ कौन कौन? ब्रॉन, एक मिनट, ब्रॉन, ब्रॉन, बी आर न बी, ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जेई, आर्सेन, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनियम, एस आ हो गया, एंटीमनी, एंटीमनी के, एंटीमनी का जो हुआ एस है नहीं, एस बी, एस बी, एस बी, 1 2 3 4, पोलोनियम, 1 2 3 4 5 6, एगो याद छूट गया, पीओ हो गया, तीन, हाँ टेरियम, टी है, देखो है लिखाल के तो, हाँ। तो 7 को याद रखिएगा तो कहानी खत्म। कौन से रिलेटेड पूछे, एक कितना बार बता ले चुके हैं। अगर इससे पहले ही क्वेश्चन देते तो वो नहीं बनता, क्योंकि 7 तो नाम ही नहीं याद रहता है। इस 7 वो रखिएगा, ही रखिएगा, निष्क्रिय गैस के कहानी खत्म। अब पूछेगा कैसे, बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन उपधातु है। अब जरा इसको हम मिटा देते हैं, पढ़ लिए ना इसको, ना पढ़ लिए ना, तो मिटा दें। हाँ चलिए, क्योंकि अगुआ में रहेगा तो सब बता देगा ना। तो अब कौन सा उपधातु है, चलो लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। पढ़ लिए सबने? क्या आपका आंसर दिखाई दे रहा है? आप लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है जी? ना वहाँ से पूछे थे ना, उसको बगल वाला में। आप बताइए इसका आंसर। सोचता है खड़ा, अरे खड़ा फटफट बोलना रहे यार, इसका मतलब ध्यान नहीं लगाता है। हाँ देख देख देख, लौकता दूसरा ये वाला फिर बैठ बैठ। क्या रोहित खड़ा होगा? हम कुछ पूछे भी कहाँ? इसमें कौन सी धातु है? हाँ पूछेगा, आप पूछेगा तो बताइएगा। हाँ क्लोरीन,
बैठो। हाँ बोल दो तुम। बेरिलियम, टीन भी धातु है, ठीक है। समझ, टीन जैसे नहीं कहता है टीन कौन धातु, अब यहाँ से बेरिलियम भी धातु है। यहाँ क्लियर। अब एगो आप खड़ा हो जाए, एगो आप बच्चे लोगो तुम बताएगे, तुम ही बताओ। पीछे से, अच्छा पीछे से आ रहा है, पीछे से कौन सा मतलब इसका बात करें अधातु है? हाँ, कौन सा अधातु है? बोले रे सीएल। उतना सोच के बोले, एगो घेरल बचिए रहा लेते कह दो यही है। अब इससे कोई रिलेटेड कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ तक कहानी खत्म इसके बारे में। अब देखिए, अब जो है कॉपी में लिखना है। अरे भाई लिखना पड़ेगा, 10वां में स्टूडेंट हो, कंपटीशन नहीं है कि हम उड़ते चल जाए, उड़ते चल जाइए। सामने देख रहे हो ना कि ऐसा कैसा सब बैठे हुए हैं, तो सबके साथ सबका विकास, ठीक है। हाँ तो फिर जीत जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कहीं तो आराम से कुर्सी पर बैठेंगे। सबसे पहले हेडलाइन दीजिए, जैसे लिखा हुआ है लेसन 5 तत्वों का वर्गीकरण। देखें, बैठे दो बउआ। लिखिए सबसे पहले, लिखिए तत्व, तत्व, तत्व लिखे, लिखेगा जो एक ही अणु या परमाणु से बना होता है, जो एक ही अणु या परमाणु से बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे तत्व कहते हैं, उसे तत्व कहते हैं। कुल तत्वों की संख्या, वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या, वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118। हाथ स्पीड चलाना थोड़ा सा, ठीक है। वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या 118 है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके तत्व का वर्गीकरण कर देना है। तत्व का वर्गीकरण जैसे लिखे हैं, तत्व का वर्गीकरण, तत्व 3 प्रकार के, तत्व का वर्गीकरण, तत्व का वर्गीकरण, ठीक है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, तीनों लिख लिया ना। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा उपधातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु, ठीक है। तीनों लिखा गया ना, वो स्टार देख लिखना। वर्तमान में कुल धातुओं की संख्या, वर्तमान में कुल धातुओं की संख्या कितना? वर्तमान में कुल धातु की संख्या 90। फिर लिखना कुल अधातु की संख्या 21, कुल उपधातु की संख्या, कुल उपधातु की संख्या 7। स्टार देख लिखना, स्टार देखें, ये नोट करके लिखो तो नोट, NOT नोट करके, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना कि कुल 118 तत्वों में, नोट करके NOT नोट, कुल 118 तत्वों में, कुल 118 तत्वों में जो 3 भागों में बांटा गया है, जो 3 भाग कैसे लिखना? धातु, अधातु, उपधातु, जो 3 भाग, ब्रैकेट में देखे धातु, अधातु, उपधातु, ब्रैकेट बंद,
ब्रैकेट बंद। हमारा खुद किताब से पढ़ के लिख रहा है कि थोड़ा सा सोचिए क्या लिखा है रे। कुल 118 तत्वों में 3 भागों में धातु धातु उपधातु ब्रैकेट बंद जो ठोस द्रव गैस तीनों रूप में, जो ठोस द्रव गैस तीनों रूप में, जो ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है। कहानी क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया मेरे बातों को? यहाँ जो ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है, तीनों रूप में पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कहानी हो गया ना? ये बचा हुआ है, ठीक है। लिखिएगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में लिखो ना, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में शून्य समूह या 18 समूह, शून्य समूह या 18 समूह में, शून्य समूह या 18 समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। शून्य समूह या 18 समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है, उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है, जो कुल उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है, जो कुल उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है, जो कुल उत्कृष्ट गैसों की संख्या 6 है। इसे याद करने का ट्रिक, इसे याद करने का ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। इसे याद करने का ट्रिक, हेना ने आकर जाना रे। देखा गया यहाँ तक? यहाँ तक जो किसी कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है? मिटा दिए, सब लिख लिए थे ना? हाँ। अब सुनिए, अब थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट की बात है। देखिए अभी बोले कुल तत्व कितना? 118, ठीक है। और कुल धातु कितना? 90। कुल उपधातु कितना? उपधातु कितना? 7। इन्हें जी। कुल आधातु कितना? 21। अब बोलेंगे सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का धातु, अगर बोले सबसे हल्का निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, कौन सा? हीलियम। हीलियम से कोई हल्का है? हाँ। अरे भाई निष्क्रिय क्रिय भी सब बताए ना, भुला कैसे जाते हो? अगर बोले कि भू पर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, क्या बोले? भू पर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछे हीरो तो ऑक्सीजन, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन। अगर पूछते हैं धातु, अगर पूछते हैं धातु, क्वेश्चन ही है, पूछेंगे धातु तो कितने कौन? एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम, ठीक है। अगर तुमसे पूछे कुल प्राकृतिक तत्व 94, कितना? 94। अरे भैया धातु न है, हम तत्व पूछ रहे हैं।
हाथ प्राकृतिक, धातु में कृत्रिम भी है, ठीक है, वो ध्यान रखना। अगला जो है, अगला लिखिए, यहाँ तक लिखिए, लिख लीजिए फटाफट एकदम जल्दी। अगर अगला क्वेश्चन पूछे कि कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व कितना, 24, कितना हो जाएगा 24। अगर पूछे, पहले लिखते चलिए फटाफट एकदम, एक बार एकदम हो जाएगा। जो नहीं लिखा है वही लिखिएगा, ठीक है, जो नहीं लिखा है आपको वही लिखिएगा, जो लिखा है वो छोड़ दीजिएगा। टाइम तो 8 बज गया रे। लिखा गया, इधर लिखा गया, देखो बोले थे हाथ एकदम स्पीड चलाओ।